अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की खबर डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कैसे तालिब इल्म से जो कि पेंसिल पोर्ट्रेट बनाते हैं। इनका दावा है कि मैं किसी को भी सामने बैठा के 15 मिनट में उसका पेंसिल पोर्ट्रेट बना सकता हूँ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चिराज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चिराज, मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया, कब से आपने पेंसिल स्केचिंग स्टार्ट की? सलमान, मैं ये जो स्केचिंग और पेंटिंग है ना, ये मैं बचपन से कर रहा हूँ और मुझे बचपन से शौक है और इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस के साथ करना पड़ता है। तो मैं बचपन से इस चीज़ को कर रहा हूँ, डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। इंसान में आपको पता है कि जब वो प्रैक्टिस या मेहनत करता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। जब आपने बचपन में स्टार्ट लिया था तब से आप फेस पोर्ट्रेट बनाते थे या पहले आप किसी और तरह की पेंटिंग बनाते थे? जब मैं प्रेप क्लास में था तब मुझे दूसरी नेचर पेंटिंग्स बनाता था, या फिर ये हमारे जो उनसे क्या कहते हैं प्लांटेशन का होता है, इस हवाले से ट्रीज वगैरह ड्रा करने, तो मुझे बड़ा शौक था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ आया, कैलीग्राफी की तरफ आया। कैलीग्राफी से फिर मूव करके स्केचिंग का शौक मुझे इंटरमीडिएट में हुआ। मैंने इंटरमीडिएट में फिर स्केचिंग स्टार्ट की। स्केचिंग सबसे पहले आपने किसका पोर्ट्रेट बनाया था? सबसे पहले मुझे याद है कि मैंने अपने एक दोस्त का बनाया था, उसने मुझे बोला था। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रैक्टिस, जो परफेक्ट जब स्केच मुझे लगा कि ना मैं स्केचिंग की तरफ मुझे मूव करना चाहिए, तब मैंने फर्स्ट स्केच डीपीओ पाक पतन का बनाया था, तारिक विलायत का। अच्छा, इसके अलावा आप किस किस का स्केच बना चुके हैं? आपने बताया कि आपने पाकिस्तान के जो बड़े स्टार्स हैं उनको भी गिफ्ट किए हैं पोर्ट्रेट। देखिए सलमान, मुझे शौक था, दूसरा ये था कि ना मैं साथ अपना सोशल मीडिया वर्क भी करता हूँ। तो स्केचिंग में मैं इस वक्त बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका बना चुका हूँ और उनके कहने पर बना चुका हूँ। ये नहीं कि मैंने खुद अपने तरफ से बनाकर उनको गिफ्ट दिया, उनके कहने पर मैंने उनको गिफ्ट किया। जैसे इब्रारुल हक है, ताबिश हाशमी है, इसके अलावा और दीगर सेलिब्रिटीज़ हैं, और एसपी शेरबानो हैं, आरपीओ हैं, आरपीओ महबूब रशीद। इस तरह काफ़ी पर्सन हैं जिनको मैं अब तक स्केचेस वगैरह दे चुका हूँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि कितनी देर में आप एक स्केच बनाते हैं? स्केच पे अगर देखा जाए तो ये टारगेट नहीं होता कि आप किसी एक जगह पे बैठ के एक टाइम फिक्स हो के आप इतने टाइम में बना लेंगे। इससे ज़ाहिर बात है, डिफरेंट स्केचेस होते हैं, डिफरेंट नौइयत की शक्लें होती है, फिर उस हिसाब से टाइम लगता है। मैं जो एक स्केच है वो अगर मेरे सामने आदमी बैठा हो तो मैं उसे 15 मिनट में ड्रा कर लेता हूँ। मीन्स मुझे ये 15 मिनट आने तक का सफ़र मेरा पीछे घंटों में है। मीन्स मैं बचपन में 8-9 घंटे प्रैक्टिस करता करता, जब वो प्रैक्टिस इंसान करता है तो एक तो आपका टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूवमेंट, आपको चीज़ों का पता चल जाता है। तो इसलिए फिर मैंने इसको प्रैक्टिस करते करते अब मैं इसे 15 मिनट में ड्रा कर देता हूँ। इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? इन फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं? इन फ्यूचर मैं आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ और जो चीज़ स्किल मेरे पास है वो मैं दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाना चाह रहा हूँ। तो आप स्टडी कौन सी क्लास में कर रहे हैं? स्टडी मैं बीएस इंग्लिश में कर रहा हूँ और इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक को मैं स्टडी कर रहा हूँ। बीएस इंग्लिश और स्केचिंग ये दोनों फील्ड अलग अलग हैं। इसमें रीज़न ये है कि मैं साथ राइटिंग भी करता हूँ, तो इंग्लिश में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट इस वजह से है, ठीक है। तो स्केचिंग एक मेरी पार्ट टाइम एक्टिविटी है जिसे मैं कर रहा हूँ और साथ अपनी स्टडी को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ और वीडियो मेकिंग को ज़्यादा टाइम देता हूँ। आखिर पर हमारे देखने वाले नाजरीन हैं और जो यंग नेशन है उसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं देखने वालों को यही पैगाम दूंगा, स्पेशली अगर मुझे पेरेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या कोई और किसी डिपार्टमेंट से या किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेरेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि आपके बच्चे जो करना चाहते हैं उनको वो करने दें, उसमें उनको प्रमोट करें। हमारे मुल्क के अंदर एक चीज़ बड़ी हमें देखने को मिलती है कि स्टूडेंट को फोर्स किया जाता है कि आप वकील बने, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, जबकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है किसी और चीज़ में। तो जब वो फिर बच्चा का एक इंटरेस्ट नहीं होता तो वो फिर एक रोबोट बन जाता है। उसको पता होता है कि ज़बरदस्ती, और जब जो ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जाए वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो जिस फील्ड के अंदर स्टूडेंट जाना चाहता है या बच्चा जाना चाहता है उस फील्ड में उसे प्रमोट किया जाए और उसी फील्ड में उसे आगे जाने दिया जाए। अब देखें, डॉक्टर, वकील या इंजीनियर तो अब सारे मुल्क में नहीं हो सकते, पूरे मुल्क का निज़ाम डिफरेंट शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। एट द एंड फिर क्या इशू बनता है कि जॉब लोगों को नहीं मिल पाती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो
अपनी फील्ड, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में वो नहीं जा पाते हैं और एक गलत फील्ड का इंतखाब करते हैं। साथ स्टूडेंट को मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप के अंदर कोई भी एक्टिविटी है तो सबसे पहले आपको इर्द गिर्द के लोग डिग्रेड करते हैं, तो उस डिग्रेडेशन से आपने नर्वस नहीं होना, अपने आप को ज़ाया नहीं करना, बल्कि जब आपको कोई गिराने की कोशिश करता है ना तो वो आपका टाइम होता है कि आप अपने आप को गेन करके ऊपर आएँ। उस स्टेप के टाइम अगर मिसाल के तौर पे आप मैदान में हारते हैं ना तो वो आपकी हार नहीं है, कम से कम आपने पार्टिसिपेट करके बाकी लोगों के बजाय आप उनसे बेहतर हैं जो बाकी लोग मैदान में नहीं उतरे हैं। हारने से इंसान कभी भी हारता नहीं है या उसमें हार जीत नहीं होती, बल्कि हारने से इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जबकि जीत के इंसान को कुछ सीखने को तो नहीं मिलता, एक वक्ती खुशी मिलती है। इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि वो हारे या जीते अपने काम को कंटिन्यू रखे और उसमें स्ट्रगल करता रहे, इंशाल्लाह एक दिन उसको कामयाबी लाजमी मिलती है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि आपने मरीम नवाज का भी स्केच बनाया था, तो आपने फिर उन्हें दिया? जी, मैंने सीएम पंजाब मरीम नवाज का भी स्केच बनाया था। वो इसलिए उनका बनाया था कि अगर कोई लोगों के लिए, देखिए सलमान पाकिस्तान या आवाम के लिए जो अच्छा कर रहा है, मीन्स मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर जो वो अभी प्रोजेक्ट्स लेके आई हैं स्टूडेंट्स के लिए या लोगों के लिए, तो वो हमारे लिए काफ़ी मुफीद है, स्टूडेंट्स के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो इस तरह अगर पंजाब या बाकी मुल्क में काम होता रहेगा या इस तरह हमारे सियासी नुमाइंदे हमारे मुल्क के लिए काम करेंगे तो हमें खुशी होगी और उन्हें ये एक एप्रिसिएशन होती है उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए। तो सीएम पंजाब का मैंने स्केच बनाया था लेकिन अभी तक उनसे मैं मिला नहीं हूँ।